बाबू साहब, माफ कर दीजिए, बच्ची है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए गुस्से में पत्थर उठा ले। बाबू साहब, हम उसका बाद में बहुत डांटे हैं। सब रफा दफा कर दीजिए बाबू साहब, हम आपसे माफी भी मांगते हैं। ये बदला अदला ठीक नहीं है बाबू साहब। हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, हम बदला लेंगे। जाइए ना बाबू साहब, कहाँ आप भी बात का बतंगड़ बना रहे। हाँ जाइए बाबू साहब, काहे तुल देना इतनी सी बात के लिए। कहे ना हम बदला लेंगे तो लेंगे, और एक पत्थर से लेंगे। तुम सब हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कुछ भी करके माफी मांगोगे ना, तब भी बदला लिए बिना ना ही जाएंगे यहाँ से। देख रही हो भीमा, तुम्हारे करतूतों का क्या असर हो रहा है। अरे पता नहीं अभी तुम्हारे कारण क्या करेंगे। जी, आपको कैसे बदला लेना है हमें बताइए। अगर आपका बदला हमरे लिए स्वीकार करने के लायक होगा तो हम अवश्य उसका स्वीकार कर लेंगे। गया उधर थोड़ा सबसे अलग जाके खड़ा हो। तुम इस भीमा के साथ नहीं हो ना, और कबो साथ देते भी ना हो एका, ये लिए तुमको उससे अलग खड़ा होना चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा परिवार है, हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। आपको जो कहना है कहिए। अरे क्या इतना सोच काहे रहे हो? काहे ना जाए, पर तुम्हारे कारण हम बाबू साहब लोग से दुश्मनी नहीं लेंगे। हम जाएंगे और जा रहे हैं। देखी भीमा,
हमारा बदला पूरा हुआ। हमारा बदला पूरा हुआ। हमारा बदला पूरा हुआ। ए धनिया, मेवा और भीमा, हमको ये बता दो कि हमारा पति मर जाएगा तब तुम लोगों को शांति मिलेगा का? ऐसे काहे कह रही है दीदी? ऐसा काहे कह रहे? अरे खाना बना के खाने के समय में ये हल्दी पीस रहे हैं। हमारा पति दर्द के मारे करहा रहे बिना कुछ किए, तो यही कहेंगे ना? अरे लेकिन गया भैया को हम सबको छोड़ के अलग नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, तो ये अलग हट गए तो ये दोषी हो गए। अपना बेटी को कोई दोषी थोड़ी बोलेगा। अरे कुंदनवा माई, जल्दी से हल्दिया पीस के लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है रे। अरे ला रहे हैं, दो ही हाथ है हमरा। और ये दर्द का आदत ना डाल लीजिए, काहे कि ये नौटंकी ना ये घर में हमेशा चलता रहेगा। और सब तैयार हो जाओ ये हल्दी लगवाने के लिए, सबका बारी आएगा। भीमा, ए धनिया, अब तुम काहे उसका पीछे पीछे चल गई? ओका संभालने के लिए? ओका पीछे पीछे जाके ओका संभालने के बजाय ना ये सोचो और फैसला करो कि तुम्हारी बेटी नौटंकी कब तक करते रहेगी और ऐसे ही पत्थर हम लोग कब तक खाते रहेंगे। और चढ़ाओ सब ये भीमा को अपने सिर पर। अरे पहले तो ये लगता था कि जो भीमा का साथ दे रहा है ना उहे को मार पड़ेगा, लेकिन अब तो किसी को भी पड़ सकता है। हाँ ननको भैया सही कह रहे हैं, हमें भी पहले यही लगता था, फिर भी हम उसका साथ देते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गांव में हर निर्दोष को लगने वाली चोट की जिम्मेदार भीमा है। हाँ तो ईका का फर्क पड़ रहा है इस सबसे। ईका मन में जो आ रहा है वो तो कर ही रही है ना, बाकी सब भाड़ में जाए। मीरा को इसके मायके छोड़ के आओ। तुम गाड़ी निकालो, घर से इसे हम निकालते हैं। जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा, वो चाहे भीमा हो या मीरा। भाभी हम हमेशा इस बात का इंतजार करते रहे कि कब वो दिन आएगा जब भीमा और उसकी बिरादरी वाले ये सामाजिक लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन इसके साथ अब इस बात का भी इंतजार करेंगे कि कब आप इस
इस घर में लौट कर आएंगी, आएंगी, सबको ये बताएंगी कि ये घर आपका है और इस घर से आपको कोई निकाल नहीं सकता। इंतजार करेंगे भाभी इस दिन का। वो कब होगा ये तो पता नहीं, पर आज क्या हुआ ईश्वर? बताइए क्या हुआ? वो जो आदमी आया था ना, जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, जिसे भीमा ने पत्थर मार के जख्मी कर दिया था, उसने आज अपना बदला ले लिया। अरे क्या शानदार बदला लिया। अम्मा साफ साफ बताइए क्या किया उसने? 4 पत्थर उठाए और जाके गया का मुंह, सिर, हाथ, पैर सब फोड़ दिए। एक पत्थर का बदला 4 पत्थर से। अरे हम तो सोच रहे थे कि सोच समझ के कुछ तरकीब बनाएंगे और भीमा से बदला लेंगे, पर इसने तो कमाल कर दिया ना। कितना शानदार बदला लिया उसने। और उसने हमें एक तरकीब भी सिखाई है कि अगर भीमा कुछ करे तो उसे कुछ ना करो, बल्कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, उसके बिरादरी वाले, उसके समाज वालों को चोट पहुंचाओ। जैसे हमने घर से मीरा को निकाला और तकलीफ तुम्हें हुई ना, और फिर हम भीमा को और तंग करेंगे तो वो और पत्थर चुनेंगे। ऐसे हमरे ताऊ को ना ही मारना चाहिए था। बदला लेना था तो हमसे ले लेते, हमरा बदला किसी और से कहे। ये तो कुछ भी नहीं। अब के अगर भीमा ने पत्थर उठाए तो हम भी बहुत कुछ करेंगे। समझ रहे हो ना विशंभर? अगर भीमा ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया ना, तो हम उसके करीबी किसी के भी हाथ पैर तोड़ देंगे। और उसके बाद भीमा धीरे धीरे दूसरों की सलामती के लिए अपने रास्ते पे चलना खुद ही छोड़ देगी। और जब किसी राही को चलने से ना रोक पाए तो उसका रास्ता ही खत्म कर देना चाहिए। 8 लाख कोशिशों के बाद भी अगर राही चल ही ना पाए तो अंत में उसका हौसला तो टूट ही जाता है। अम्मा, एक तरीका और है। अब देख क्या रही हो? इतने पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं तो उठाओ पत्थर और मारो सबको। मगर बाबा साहब, फिर वो आकर हमारे गांव के लोगों को मारेंगे। और बाबा साहब, इनके हिस्से में तो पत्थर भी ज्यादा आएंगे।
बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बात अच्छे से याद रखना, दोनों तरफ से पत्थर चलाते रहने से हल कभी नहीं निकलेगा। मगर हल कैसे निकलेगा बाबा साहब? आगे से हम कुछ भी करेंगे तो वो ऐसे ही कोनो हमारे संबंधी को, बिरादरी के लोगों को घायल करते रहेंगे, तो हम कुछ करने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसीलिए तो भीमा सबका योद्धा बनना जरूरी है। सिर्फ एक भीमा योद्धा बनेगी तो सब घायल होते रहेंगे, लेकिन सब योद्धा बनेंगे तो कोई घायल नहीं होगा। सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी भीमा, और ये बात तुम्हें सबको समझानी होगी। हम बाबा साहब की ये किताब पढ़ रहे थे। इसमें लिखा है कि जब तक समाज में सिर्फ एक योद्धा रहेगा, बाकी लोग घायल होते रहेंगे। जब समाज में हर एक व्यक्ति योद्धा बन जाएगा, तब कोई घायल नहीं होगा अम्मा। तो सीधी सीधी बात ये है अम्मा कि सबका योद्धा बन जाना ही उन सारी समस्याओं का एकमात्र हल है। तुम कहना चाह रहे हो कि उनके समाज के सब लोग योद्धा बन जाएंगे रातों रात? सब पत्थर उठा के घूमेंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे? नहीं अम्मा, रातों रात ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि ऐसा होगा। फिर चाहे इसमें जितना वक्त लगे, 1 दिन, 2 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल। चलो देखते हैं क्या होता है। देखेंगे अम्मा, ये बदलाव आप जरूर देखेंगी। सबका योद्धा बनना जरूरी है। सिर्फ एक भीमा योद्धा बनेगी तो सब घायल होते रहेंगे, लेकिन सब योद्धा बनेंगे तो कोई घायल नहीं होगा। सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी भीमा, और ये बात तुम्हें सबको समझानी होगी। अरे सोई नहीं तुम दोनों? ताऊ कैसे है? दर्द है और सभी को डर भी है। पता नहीं फिर से कोनो कुछ कर दे तो। कुछ नहीं कर पाएंगे अब वो लोग। ए, कहाँ जा रही है? ताऊ को कुछ समझाना है। नहीं, जरूरत नहीं है जाने की। वैसे ही सब तुमसे नाराज है और अब तुम मिलने जाओगी तो बहस होगी। नहीं मई, ताऊ को ही बताना होगा जिससे कल को उन पर कोनो ऐसे पत्थर ना चला पाए।